Hello students, welcome back. This is Abhishek Tiwari. Once again I'm presenting you another video of socialism in Europe and the Russian Revolution. Students, get ready for this. Chapter 2 हम लोग स्टडी कर रहे हैं हिस्ट्री का, रशियन रेवोल्यूशन को लेकर के स्टडी कर रहे थे। इसमें हम लोग लास्ट डे 1905 के रेवोल्यूशंस के बारे में हमने स्टडी किया कि 1905 का रेवोल्यूशन क्या था। फिर इसमें किस तरह से जो है आपने देखा कि दो तरह के मूवमेंट ग्रुप्स थे। एक बेसिकली मेंशेविक थे, बोल्शेविक थे। किस तरह से इनके अपने बोल्शेविक और मेंशेविक एक दूसरे से कैसे डिफरेंट थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो है तमाम जो फैली हुई एनार्किज्म था, अराजकता फैली हुई थी, उसके खिलाफ कैसे लोग इकट्ठा होने लगे, लाखों लोग सड़कों पर उतरे। एसोसिएशंस बना करके ड्रामेटिकली उन्होंने क्या किया, प्रेशर बनाया जो है वहाँ के किंग के ऊपर, जार निकोलस के ऊपर। ठीक है, 1,10,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक पे बैठते हैं। फिर फादर गैपन होते हैं, किस तरह से विंटर पैलेस पे अटैक कर देते हैं। ठीक है, पुलिस और कोसैक्स जो है वो जाते हैं, तो वहाँ पे पुलिस और कोसैक्स की ओर से उनके ऊपर अटैक होता है। 100 से ज़्यादा वर्कर्स और 300 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, घायल होते हैं। ठीक है, इसी को 1905 का रेवोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद किस तरीके से ना, इन रेवोल्यूशन के बाद से अक्सर रेवोल्यूशंस के बाद ही पावर में चेंजेस होते हैं, और वैसा ही रशिया में भी देखने को मिला कि जार निकोलस मान जाता है और ड्यूमा को, जो उनकी पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसकी वो मांग कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उसके लिए वो राज़ी हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को एक्सेप्ट करता है और एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ड्यूमा बनाने के लिए और पार्लियामेंट बनाने के लिए उसने जो है हामी भर दी। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद जो है फिर वो ड्यूमा को कैंसिल कर देता है। मामला ठंडा होता है तो फिर वो कैंसिल कर देता है, और फिर री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा जो है वो 3 महीने तक ही चल पाती है। ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं जो है वोटिंग लॉज और पैक ऑफ थर्ड ड्यूमा जो है किस तरह से कंसेक्यूटिवली पॉलिटिशियंस इस पर फंक्शन करते हैं, ये सब चीज़ों को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में स्टडी कर लिया था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। 1905 का हमने रेवोल्यूशन पढ़ा, और रेवोल्यूशन को जो है जो बेसिकली उसका एक कॉमन टर्म है जिसको आप बहुत आसानी से जानते रहेंगे। ठीक है, 1905 के रेवोल्यूशन को जो है, तो उसको आप ये क्वेश्चन के रूप में पूछता है, तो आप इसके बारे में स्टडी ज़रूर करेंगे। ठीक है, कि 1905 का रेवोल्यूशन क्या था। ठीक, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर के ऊपर क्या असर पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। आप जानते ही हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से लेके 1918 तक चला। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान रशिया जो था वो एक मोनार्क था, वो जार निकोलस के रूल में आता था। ठीक है, तो फर्स्ट जो मोमेंट हुआ, पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ, उसका क्या असर पड़ा देखते हैं। 1914 में वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द 2 यूरोपियन अलाइंसेस। 2 यूरोपियन अलाइंसेस के बीच में लड़ाई छिड़ गई। ठीक है, अलाइंसेस कौन थे? एक तरफ जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, टर्की थे ना, इनको सेंट्रल पावर्स कहा था। इसके अलावा दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया थे ना, बाद में इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए थे ना। तो ये जो लोग थे ना, ये सेंट्रल अलाइंसेस थे, जिनको हम मित्र राष्ट्र कहते हैं हिंदी में। तो ये इस तरह के 2 ऐसे पावर अलाइंसेस जो है वो आपस में भिड़े थे। ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर एंड द वॉर वाज फॉट आउटसाइड यूरोप। हर कंट्री के अपने ग्लोबल एम्पायर्स था, सबके अपने कॉलोनाइजर्स सभी के सभी थे, सबके दूर देशों तक फैले हुए अपने कॉलोनाइजिंग स्टेट्स थे। द वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। वॉर जो था वो यूरोप के अंदर और यूरोप के बाहर दोनों जगह हुआ। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये पहला विश्व युद्ध था। ठीक है, विश्व युद्ध क्यों था? क्योंकि ये यूरोप में ही लड़ा गया। यूरोप के लोग लड़े, लेकिन पूरा यूरोप के लोगों का ही तो पूरी दुनिया उसकी सबऑर्डिनेट्स थे, तो इसलिए सबको युद्ध में समेटना पड़ा, लेना पड़ा। इन रशिया, अगर रशिया की हम बात करें सो इन नटशल, इन रशिया द वॉर वाज इनिशियली पॉपुलर
ना युद्ध जो था वो शुरुआत में पॉपुलर था एंड पीपल रिलाइड अराउंड जार निकोलस सेकेंड। शुरुआत में वॉर बहुत पॉपुलर हुआ और लोग विश्वास करने लगे जार निकोलस सेकेंड के ऊपर। एज द वॉर कंटिन्यूड, जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, दो द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा। अब क्योंकि ड्यूमा होने के बावजूद भी जो जार थे जार निकोलस ने ना ड्यूमा संसद से कोई भी कंसल्टेशन करना ज़रूरी नहीं समझा। सपोर्ट वॉर थिन ना, और जो सपोर्ट था वो बहुत ही पतला हो चुका था। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रन हाई ना, एंटी जर्मन जो सेंटिमेंट्स थे, जर्मनी के ख़िलाफ़ सेंटिमेंट्स उभरते जा रहे थे। एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग ए जर्मन नेम। ठीक है, शहर को जो है सेंट पीटर्सबर्ग जो उसका नाम था, जो कि एक जर्मन नेम था, उसको चेंज करके रशियन नेम रख दिया गया शहर का। उसका नाम रखा गया पेट्रोग्राड। ओके, सो पेट्रोग्राड उसका नाम रखा गया। उसके बाद उसको पेट्रोग्राड आप याद रखेंगे, सेंट पीटर्सबर्ग को बहुत बड़ा शहर था। सो द जारिना अलेक्जेंड्रा जर्मन ओरिजिन एंड पुअर एडवाइजर्स स्पेशली ए मॉन्क कॉल्ड रास्पुतिन मेड ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। ठीक है, तो द जारिना अलेक्जेंड्राज जर्मन ओरिजिन, जो जारिन्स थे अलेक्जेंड्राज, ये क्या थे, जर्मन ओरिजिन्स के थे और बहुत ही पुअर एडवाइज़र थे। ठीक है, स्पेशली एक संत था, उनका नाम था रास्पुतिन। मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर, और इन सब की वजह से ऑटोक्रेसी क्या हुई, वो अनपॉपुलर हो गई। मतलब कि जो ऑटोक्रेसी मतलब रूल था जार का, वो अब रशिया में अनपॉपुलर हो चुका था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ईस्टर्न फ्रंट पे, वो वेस्टर्न फ्रंट से ना बिल्कुल अलग था। मतलब जो पूर्वी छोर पे युद्ध था वो पश्चिमी छोर से बिल्कुल अलग था। ठीक है, इन द वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेस्ड अलॉन्ग ईस्टर्न फ्रांस। ठीक है, अगर हम वेस्ट की बात करें तो वहाँ सेनाएं जो हैं खाइयों के बीच में लड़ाई लड़ रही थी, जो कि पूरा पूर्वी फ्रांस तक फैला हुआ था। इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड डील and fought battles leaving large casualties। और वहीं पूरब की तरफ आर्मीज़ मूव्ड अ गुड डील, वहाँ पे आर्मी बहुत बेहतर ढंग से आगे बढ़ रही थी। एंड फॉट बैटल, लड़ाई लड़ी उसने, लीविंग लार्ज कैजुअलिटीज़, बड़ी बड़ी जो कैजुअलिटीज़ थी, मृत्यु के आंकड़े उधर कम थे। सो डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। हार जो थी वो बहुत ही शॉकिंग और डिमोरलाइजिंग मतलब हतोत्साहित करने वाला था। रशियाज़ आर्मीज़ लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। रशिया की आर्मीज़ जो है बहुत बुरी तरीके से जो है गायब हुई, हार गई जर्मनी और ऑस्ट्रिया में बिटवीन 1914 एंड 1916, 1914 से लेकर 1916 के बीच में। देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ बाई 1917, और 1917 तक पूरे रशिया में 7 मिलियन से अधिक कैजुअलिटीज़ हुई, मतलब मृत्यु हुई। ठीक है, एज दे रिट्रीटेड, उसके बाद क्या हुआ, जब वो पीछे हटने लगे, द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लीव ऑफ द लैंड। जब रशियन सेना जो है पीछे हटने लगी, अंदर की ओर आने लगी, मतलब अपने सीमाओं से हट करके अपने सेना अंदर की तरफ भागने लगी, तो रास्ते में जो बिल्डिंग्स मिले, क्रॉप्स मिले, उनको रशियन आर्मी अपने ही देश की क्रॉप और बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए चली गई। ठीक है, ये इसलिए किया गया क्योंकि जो पीछे आ रही सेना, जो उनके पीछे आ रही है, वो सेना जो है उसे खाने को कुछ न मिले और उससे रहने की जगह न मिले, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग लेड टू ओवर 3 मिलियन रेफ्यूजीज़ इन रशिया। उस क्रॉप और बिल्डिंग्स के डिस्ट्रक्शंस की वजह से रशिया में 3 मिलियन से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए ना। मींस 3 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है, 30 लाख से अधिक से लोग जो है रशिया में, वो अपने घरों, उनका घर छिन गया, उनका पेट छिन, मतलब जीविका के साधन छिन गए। सिचुएशन क्रेडिटेड द गवर्नमेंट, इस सिचुएशन ने सरकार को क्रेडिट कम कर दिया ना। एंड द जार सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर, और जार सोल्जर्स जो थे वो तैयार नहीं थे इस तरह की लड़ाई और लड़ने के लिए। सो द वॉर ऑल्सो हैड अ सेवर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। इस लड़ाई का इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी बहुत गहरा असर पड़ा था। ठीक है,
रशिया ओन्स इंडस्ट्रीज वेरी फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम द अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाई जर्मन कंट्रोल्ड ऑफ द बाल्टिक सी। अब क्या हुआ कि रशिया ओन इंडस्ट्रीज़ वेरी फ्यू, रशिया के पास बहुत ही कम इंडस्ट्रीज़ थे नंबर में, और जो कंट्री थी अब पूर्ण रूप से कट चुकी थी बाहर के सप्लायर से, इंडस्ट्रियल गुड्स के सप्लायर से, क्योंकि जर्मनी ने बाल्टिक सी वाले क्षेत्र पे कब्जा कर रखा था। तो इसलिए अब वहाँ पे जो है आगे जाना इनके लिए सप्लायर ढूंढना मुश्किल था। सो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रसिया। तो क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स थे वो रसिया में बहुत तेज़ी से डिसइंटीग्रेट होने लगे, मतलब उसको तोड़ा जाने लगा। दैन एल्सवेयर इन यूरोप, यूरोप के किसी और देश से कंपेयरिंग सबसे ज़्यादा वहाँ पे इन चीज़ों का नुकसान हुआ। बाई 1960 रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेक डाउन, 1916 तक जो है रेलवे लाइंस जो है तोड़ी जाने लगी। एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप टू द वॉर, जो एबल बॉडी मैन थे मतलब जो सक्षम, शारीरिक रूप से सक्षम लोग थे, उन्हें युद्ध में झोंका जाने लगा। अब परिणाम क्या हुआ कि देयर वर लेबर शॉर्टेजेस, ना देश में इंडस्ट्रीज़ और जगह पे वर्क फोर्सेस की, लेबर्स की कमी हो गई ना, एंड स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग इसेंशियल्स वर शट डाउन, और जो छोटे छोटे वर्कशॉप्स होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं वो सब भी अब क्या हो गए, बंद हो गए थे। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी, बड़े पैमाने पे जो है ग्रेन्स आर्मी को भोजन के रूप में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होने लगा। फॉर द पीपल इन द सिटीज़, जो शहरों में लोग लड़ रहे थे, जो लोग लड़ रहे थे उनके लिए अनाज जाने लगा। तो जो लोग शहरों में रहते थे, ब्रेड और फ्लोर बिकेम स्कैर्स, उनके लिए आटा और इसके अलावा जो है ब्रेड वगैरह जो है ये शहरों में अब मिलना कम हो गया, अभाव हो गया। बाय द विंटर ऑफ 1916 राइट्स एट ब्रेड शॉप वर कॉमन, और 1916 के ठंडियों में ब्रेड शॉप्स पे दंगे होना एक कॉमन सी बात हो गई। तो ये हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसका इम्पैक्ट रशियन एम्पायर के ऊपर या रशिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ। आप इसके ब्रॉडर लाइंस को आप अपने आंसर में लिखेंगे, नोट्स में लिखेंगे। दैट इज़ व्हाट अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। दिस इज़ व्हाट ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे एवरीवन। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।